चलो भाई। इजराइल एग्रेशन करता तो फिर ईरान अब उसको ठोक रहा है। अब आप चिल्ला रहे हैं पापा अमेरिका आइए हमें बचा लीजिए, तो अपने में जब कूदा नहीं था तो काहे कूदे? तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। कहा था कूदा नहीं तो कूदा क्यों, मैं आपको याद दिला दूं 1948, 1967 और 1973 में इजराइल 3 अरबी देशों से घिरने के बाद भी उसने खुद को अकेले लड़के निकाला था, और वो कूदा था इसीलिए वो उस टाइम भी कूदा था और आज भी कूदा है, इसीलिए वो आज भी कूदा है। कि अगर ईरान अगर अपनी सुरक्षा के लिए लड़ता है तो वो आत्म सुरक्षा हो जाती है, और इजराइल लड़ता है तो आतंकवाद हो जाता है। ये कैसा न्याय है सर? तुम यहाँ ईरान का झंडा लगाते हो, कोई बांग्लादेश का, कोई पाकिस्तान का, और गाजा का तो ऐसे लहराते हैं जैसे इनका देश है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। लेकिन याद रखना, गाजा में तुम एक भी भारत का झंडा दिखा दो, वो भारत का झंडा नहीं लहराएंगे। यही नहीं, अभी और सुनिए। ईरान की साइबर सिक्योरिटी वो आज देश वर्ल्ड में वन ऑफ द बेस्ट है। उनका तो नेशनल टीवी हैक हो गया। जो अंधभक्त जो है ना, जो अंधभक्त जो है रेल की पटरियों के किनारे बैठ के कह रहे हैं आई सपोर्ट इजराइल सर, उसके बारे में इजराइल परवाह नहीं करता। तू तेरे को बताते तेरी माँ। आप के कच्चे फटे पड़े, बेटे को जगह नहीं मिल रही पढ़ने की, कोई इधर उधर कूड़ा वूड़ा चुंग रहा है और वही लोहा सरिया बेच रहा है, और फिर चिल्ला रहे फ्री पैलेस्टीन फ्री पैलेस्टीन। सॉरी सॉरी सॉरी, वंस मोर एवरीवन, स्वागत है आप सभी का द राइट डिबेट के एक और नई कमाल की डिबेट वीडियो में। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो जो होने वाली है बहुत ही जबरदस्त होने वाली है, और लास्ट में एक ट्विस्ट है जिसे देखकर आप लोग को जरूर से जाना, जिसे देखकर आपको मजा आ जाने वाला है। पर उससे पहले अगर आपको कहीं भी दाएं बाएं ऊपर नीचे कमेंट सेक्शन में कहीं भी हाइप का बटन दिख रहा हो भाई, फटाफट से उस हाइप के बटन को दबा डालिए यार, जैसे भी पॉसिबल हो उस हाइप बटन को आपको दबाना ही है। तो बात करते हैं इस डिबेट के बारे में। तो इस डिबेट वीडियो में बहुत ही जबरदस्त डिबेट हुई है। यहाँ पे शोएब जमाई को बुरी तरीके से रोस्ट किया है यहाँ पे लोगों ने, लोगों के साथ ऑडियंस भी काफी जबरदस्त आई होती है यहाँ पे। इसी में डिबेट में एक प्रोफेसर अंश करके आई होती है, भाई क्या ही फैक्ट रखे हैं। मतलब मैं तो भाई पूरी तरीके से ऐसा वक्ता मैंने देखा नहीं था, जिसे देखकर काफी ज्यादा मजा आया, और ऑडियंस ने जो बुरी तरीके से बजाई है जमाई की वो देखने लायक है, इसलिए लास्ट तक देखिएगा। साथ ही अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा इस वीडियो को, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मस्ट है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जय हिंद दोस्तों। जो ईरान के पक्ष में मेरी बहनें बैठी हैं, बेटा जल्दी से सर कवर कर लो, हिजाब पहन लो, नहीं तो तुमको क्रेन में लटका दिया जाएगा। ध्यान रखो, 15 साल की सजा या क्रेन में फांसी। ईरान में ये हिजाब क्लिनिक खोला गया है। अंजना जी, व्हाट इज हिजाब क्लिनिक? आप हिजाब अगर नहीं पहनती है ना तो आपका वहाँ पर ट्रीटमेंट किया जाएगा। ईरान में ये व्यवस्था है। ये भगवान क्या जुल्म है। अभी भी भारत की कुछ बिना हिजाब वाली लिबरल मादाएं खामनेई का समर्थन कर रही हैं और हिंदुत्व को गालियां दे रही है, भारत को गालियां दे रही है। सोशल मीडिया में उठाकर देख लो, वो खामनेई के पास चली जाएंगी तो सबसे पहले क्रेन में उन्हीं को वो टांगेगा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। उसने कहा कि इजराइल जो है वो कूदता है और जिगरा रखता है। वो अगर अपना जिगरा रखता तो कभी भी अमेरिका के अंदर उसकी प्रो लॉबी जो है वो उनसे मदद नहीं मांगती। आज अगर अमेरिका यहाँ से इजराइल को वार के वेपन्स और बिलियंस ऑफ डॉलर्स देना बंद कर दे तो इजराइल घुटनों पे आ जाएगा। ये सच है या नहीं? अच्छा, अगर यहाँ 1966 में भी और उससे पहले जितने भी अरब नेशंस के साथ युद्ध हुए हैं, हर जगह अमेरिका एज अ प्रॉक्सी इजराइल को युद्ध में भेजता रहा। अब आप ये कहते हैं कि यहाँ से कि भाई हम ईरान के बारे में, एक बात बताइए, हमारे देश पे अगर कोई कंट्री हमला करेगा तो हमें राइट टू डिफेंड है या नहीं है? तो वही राइट टू डिफेंड तो ईरान के पास भी है ना। समझ गया। ईरान के नागरिक, जब इजराइल ने अभी हमला किया तो ईरान के 700 से ज्यादा नागरिक मारे गए। हर कंट्री को हक है अपने नागरिकों की हिफाजत करना। आज जो इजराइल बम बरसा रहा है तब आप रोने लगे कि यहाँ से 300 मिसाइलें डाल रहे हैं, 400 मिसाइलें डाल रहे हैं। अरे ईरान के पास गुदा है, उसके पास दम है। अच्छा। पहली बात तो किसी ने भी यहूदियों को वहां पर खैरात में जमीन नहीं दी। जिसने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ी होगी, वो प्रॉमिस लैंड था उनका, वो उनका प्रॉमिस लैंड था। अगर मॉडर्न हिस्ट्री में आए तो 1917 के बाल्फर एग्रीमेंट के बाद यहूदियों के लिए एक सुरक्षित स्थान ढूंढने के लिए वो उनका प्रॉमिस लैंड था। इसलिए आज जहां इजराइल है वहां पर यहूदियों को बसाया गया। लेट मी कंप्लीट, प्लीज लेट मी कंप्लीट। दूसरा फैक्चुअल करेक्शन ये कि बार बार यहाँ इजराइल को अग्रेसर देश बोला जा रहा है। 7 अक्टूबर की दरमियानी रात किस आतंकवादी संगठन ने इजराइल की महिलाओं और बच्चों पर हमला किया था, आप मुझे ये बताइए। तो इजराइल कहां से अग्रेसर देश हो गया? सही बात है। और जब ईरान हुतीज, हिजबुल्लाह और अन्य प्रॉक्सीज के माध्यम से इजराइल पे हमले करवाता है, फंडिंग करता है, इक्विपमेंट देता है, अपने ट्रेनिंग करवाता है आतंकवादी संगठनों की, तो फिर आप बताइए कि अग्रेसर ईरान हुआ या अग्रेसर इजराइल? थैंक यू। देखिए, चूंकि भारत एक शांति प्रधान देश है, हम पूरी दुनिया को, विश्व को जो है शांति का पाठ पढ़ाते हैं, तो हमें अपना साइड चूज करने के लिए पहले इन बातों को जानना जरूरी है कि कौन अग्रेसर है और कौन रेस्ट्रेंट कर रहा है। जब से इजराइल अपने वजूद में आया तब से 70-75 सालों के इतिहास में आप देखेंगे, उसने जॉर्डन से लड़ाई की, उसने सीरिया के गोलान हाइट्स पे लड़ाई की, उसने तमाम अपने नेबरिंग कंट्रीज पे जो है उसने एग्रेशन किया, इन्वेड किया, लेकिन ईरान किसी और कंट्री को इन्वेड नहीं किया। अच्छा। ईरान
अपने यहाँ जो न्यूक्लियर यहाँ से जो फ्यूजन चल रही है या फिर न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा है, उसने कभी भी बम बनाने की कोशिश नहीं की। ये इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कहती है, और ये तुलसी गबार्ड ने भी यहाँ से पिछले दिनों कांग्रेस में जाकर के कहा। लेकिन इजराइल के पास एटम बॉम्ब है। इजराइल जो है अपने यहाँ कोई न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी होने नहीं देता। ईरान कभी भी इंस्पेक्शन करने नहीं देता कि उसके यहाँ कितने बॉम्ब है और वो किस लिए इस्तेमाल कर रहा है। इसलिए जो इन बातों को छुपा रहा है वो तमाम रीजन के लिए, डिस्टेबलाइज करने के लिए, उस पूरे विश्व शांति के लिए खतरा है। वो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है अपने नेबरिंग कंट्री के लिए। इसलिए हमें ईरान के साथ जाना चाहिए। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। इजराइल एग्रेशन करता, आज हमला किसने किया? ईरान पे, इजराइल ने किया। तो फिर ईरान अब उसको ठोक रहा है। अब आप कह रहे हैं कि एश्कोलोन में, तेल अवीव में, बेरशेवा में आप हमें मार रहे हैं, क्यों नहीं? एक सॉवरेन कंट्री को हक है कि अगर आप हम पर हमला करेंगे, हमारे न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे हमला करेंगे, तो हम आपको रिटेलिएट करेंगे। अब आप चिल्ला रहे हैं पापा अमेरिका आइए हमें बचा लीजिए। तो अपने में जब कूदा नहीं था तो काहे कूदे? तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। मैंने कहा था कूदा नहीं तो कूदा क्यों? मैं आपको याद दिला दूं, 1948, 1967 और 1973 में इजराइल 3 अरबी देशों से घिरने के बाद भी उसने खुद को अकेले लड़के निकाला था, और वो कूदा था इसीलिए वो उस टाइम भी कूदा था, और आज भी कूदा है इसीलिए वो आज भी कूदा है। दूसरा सवाल मेरा ये आपसे है कि अगर ईरान अगर अपने सुरक्षा के लिए लड़ता है तो वो आत्म सुरक्षा हो जाती है, और इजराइल लड़ता है तो वो आतंकवाद हो जाता है। ये कैसा न्याय है सर? मुझे क्यों तोड़ा? इंडिया में बीजेपी पार्टी को अगर सबसे ज्यादा कोई मुस्लिम सपोर्ट करता है तो वो है शिया कम्युनिटी, और ईरान में शिया कम्युनिटी सबसे ज्यादा है। जो आदमी ईरान की मुखालफत करता है खड़े होकर, वो उस शिया कम्युनिटी को कहीं ना कहीं ठेंगा दिखाने का काम कर रहा है। यह समझने की बात है। हमारे लिए जो कम्युनिटी सही है, अच्छी है, हम उसको ठेंगा क्यों दिखाएं भाई? फैज खान ने शिया कम्युनिटी को बदनाम करने की और उनको नीचा दिखाने का काम किया है। रुक, तेरे को बताते तेरी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है। अच्छी बात है कच्चा खिलाड़ी नहीं है, लेकिन हमको सबसे पक्का खिलाड़ी भारत को ही बनाना है। इस बात को ध्यान रखना है, और भारत का हित किसमें है इस बात को हमें सोचना है। और फिर से कह रहा हूं, व्हाट्सएप वाला फेक नैरेटिव यहां पर ना चलाएं। अंजना जी, मैं निवेदन करना चाहता हूं, जब भी हमारे देश की मजबूती की, इज्जत की, अजमत की बात होती है ना, तो ये हमारे सैनिकों को जाति में तोड़ने लगते हैं, संप्रदाय में तोड़ने लगते हैं, और अभी पूरी बेशर्मी से शिया और सुन्नी के बीच में तोड़ने लगे। शर्मानी चाहिए। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। शिया हो, सुन्नी हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन, बहाई, जब देश की प्रतिष्ठा पर बात आएगी तो सब मिलकर लड़ेंगे। यदि ईरान हमारे पक्ष में, मैं ईरान जिंदाबाद के नारे लगा दूं, तुम यहाँ ईरान का झंडा लगाते हो, कोई बांग्लादेश का, कोई पाकिस्तान का, और गाजा का तो ऐसे लहराते हैं जैसे इनका देश है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। लेकिन याद रखना, गाजा में तुम एक भी भारत का झंडा दिखा दो, वो भारत का झंडा नहीं लहराएंगे। अगर आप यहाँ तक डिबेट वीडियो को देख रहे हैं तो उम्मीद है कि वाली डिबेट वीडियो आपको जरूर से पसंद आ रही होगी। लास्ट में एक ट्विस्ट है जिसे देखकर आप लोग जाइएगा, जिसमें काफी ज्यादा आपको मजा आएगा। यहाँ पे प्रोफेसर अंश ने जो फैक्ट्स रखे उसे देखकर आप लोगों को बहुत सारी चीजें पता चली होगी कि किस तरीके से एक विद्वान आदमी जो एक्चुअल में पढ़ा लिखा, बहुत अच्छे तरीके से वेल मतलब एजुकेटेड है, वो कैसे बोलता है। और ये देखकर काफी ज्यादा मजा आया। आगे ऑडियंस बुरी तरीके से बजाने वाली यहाँ पे शोएब जमाई को लास्ट तक बने रही है। साथ ही यहाँ पे फैज खान ने भी काफी जबरदस्त फैक्ट रखे हैं, तो उसे लास्ट तक देख के जाएगा, मजा आ जाने वाला। आपको इस डिबेट वीडियो को देखकर आप कमेंट करने पे मजबूर होने वाले। लास्ट तक जरूर से देखिएगा। ईरान वाले भारत का झंडा नहीं लहराएंगे, बात तो सही है। और जो इजराइल हर साथ नेतन्याहू आके सैल्यूट करता है हमारे हाइफा चौक में आकर, हम उसके विरोध में बोले। वाह वाह वाह, यहूदियों का फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप इस्तेमाल करके उन्हीं के खिलाफ मैसेज भेजे। वाह। मैम आपसे मेरा सवाल ये है कि आपने बोला कि ईरान और इजराइल की मिलिट्री पावर है, बहुत डिफरेंस है। मैम मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ईरान के बाद जो जियोपॉलिटिकल पावर है, जो उसका हॉर्मोज कॉरिडोर है, जिससे वहाँ से 20% ऑयल जा रहा है पूरे देश, पूरे दुनिया का, अगर जंग होती है तो ईरान उसको आज ही रोक सकता है चाहे तो। और मैम ईरान की साइबर सिक्योरिटी, वो आज देश वर्ल्ड में वन ऑफ द बेस्ट है। उनका तो नेशनल टीवी हैक हो गया, इजराइल ने कर दिया। गजब बेइज्जती है। वहां पर उन महिलाओं की तस्वीरें चलाने लगे, उनके नेशनल टीवी पे उस आंदोलन की तस्वीर चलने लगी जहां पर औरतें बाल कटा रही थी। क्यों? क्योंकि उनको हिजाब पहनने के लिए मजबूर किया जा रहा था। हाँ भाई, कैसी लगी?
आगे स्वाद। यहाँ पर अगर देखा जाए तो इजराइल जिस तरीके से आतंकी संगठन के खिलाफ है और भारत भी खुलकर आतंकी संगठन के खिलाफ है, चाहे ईरान में आप देखिए हिजबुल्लाह हमास ने को जिस तरीके से हाँ जी प्रिजर्व किया। देखिए, आप मुझे बताइए कि 1948 से पहले इजराइल नाम का कोई कंट्री था क्या? नहीं मेरे को बताइए भाई प्लीज। 1915 में तो नहीं, 55% ब्रिटिश ने दे दिया था। अरे 1948 से पहले यूनाइटेड नेशन में इजराइल नाम की कोई कंट्री थी? नहीं थी ना। अभी सुनिए, देखिए, जब मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मानवता की बात है, जब पूरा यूरोप में हिटलर यहूदियों पे जुल्म कर रहा था, हॉलोकॉस्ट कर रहा था, पूरे यूरोप के यहूदी भाग रहे थे इधर उधर, एक बेलफोर्ड डिक्लेरेशन था, उसके बाद महारानी को खत लिखा गया, उसने यूके ने अपने असिस्टेंस से उनको सबको फिलिस्तीन के बंदरगाह पे ला करके सारे यहूदियों को भेजना शुरू किया। जब वो आए तो यही फिलिस्तीनी लोग थे ना जिन्होंने उनको अपनी जगह दे दी। अच्छा, हमको सिखा रिया है या को एग्जिस्टेंस हो गया। जो जेरूसलम था तो उनके लिए तो अरे भाई आप क्या बात कहते हैं, ये लोग थे नहीं ना वहाँ के, यहाँ के मूल निवासी तो नहीं थे ना, यूरोप से। जेरूसलम सर सबके लिए तो उतना ही था ना। आप मान लीजिए कल को मैं ये कह दूं कि ठीक है ना कि भाई हमारी प्रॉमिस्ड लैंड है, यहाँ से कोई अयोध्या में या किसी और जगह, तो क्या यहाँ से बगैर खसरा खतौनी और बगैर ये कि सब बस जाएंगे जाकर जबरदस्ती? इलीगल सेटलमेंट था ना, बसाया गया ना जबरन। 1948 में जब बसाया गया तो इन्हीं फिलिस्तीनियों ने अपनी ज़मीन, अपना घर या फिर जगह दी, या कोएग्जिस्टेंस या रेसिस्ट नहीं किया। What? ये रेसिस्ट तो तब किया 1968 में, 91 जब ये जबरन यहाँ से उस पर हमले कर रहे थे। यूके ने हमला किया, नाटो ने हमला किया, ठीक है ना। अब आप बताओ कि आपका घर है, किसी जगह किसी पे जुल्म हो गया, कोई मान लीजिए बांग्लादेशी रोहिंग्या है, ठीक है ना। अब बांग्लादेशी रोहिंग्या पे बहुत ज़्यादा यहाँ से जुल्म हुआ, वो कह रहे हैं कि जी हमें यहाँ जगह दो। अब वो आपके घर पे आपने कह दिया कि चलो मानवता के नाश्ते हम आपको दे देते हैं, और वो धीरे धीरे आपके घर पे कब्जा कर ले, आप ही को बाहर निकाल दे, आप ही से जंग करना शुरू कर दे, तो उस रोहिंग्या के खिलाफ बोलेंगे नहीं बोलेंगे, उसके खिलाफ लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे। ऐसे ही ये जो जायनिस्ट ताकत है, मैं यहूदियों के खिलाफ नहीं हूँ, जो जायनिज्म है उन्होंने ऐसे ही किया फिलिस्तीन पे। क्या बोला तूने? अगर हमें चोट देनी है इसराइल को तो हम बहिष्कार कर सकते हैं उसका आर्थिक, जैसे ये कोल्ड ड्रिंक है, अभी मजा आएगा ना। मैं इसका बहिष्कार कर रहा हूँ, बाइकआउट। ये कोल्ड ड्रिंक बाइकआउट है। अब इसराइल घुटनों पर आएगा। क्यों सर? आएगा ना घुटनों पर? कोई सेंस है इस बात की? आएगा नहीं आएगा सर घुटनों पर? सर बता दो सर ये तमाशे, यूट्यूब पर वीडियो जाएगी, यूट्यूब का मालिक भी तो यहूदी है। अरे गूगल पर जाएगी, गूगल का मालिक भी तो यहूदी है। ये तमाशे, फेसबुक पर जाएगी मार्क जुकरबर्ग, वो भी ये तमाशे बंद करो। इंस्टाग्राम पर जाएगी, उसका मालिक भी तो आपसे ये पूछना चाहूंगी, इतने सारे प्लेटफॉर्म पर जाएगी, उसका मालिक तो यहूदी है। मैं एक 20-30 रुपए की कोल्ड ड्रिंक का बाइकआउट करके ये देश को आजाद करूंगा। ये जो अंधभक्त जो है ना, जो अंधभक्त जो है रेल की पटरियों के किनारे बैठ के कह रहे हैं आई सपोर्ट इजराइल सर, उसके बारे में इजराइल परवाह नहीं करता। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। अंध नमाजी, हम अंधभक्त नहीं है। अगर देश का समर्थन करना अगर अंधभक्त है तो हम अंधभक्त नहीं है। रही बात इजराइल का समर्थन मैं इसलिए करता हूँ, ऑपरेशन सिंदूर हो, इजराइल हमारे साथ खड़ा हुआ। 1999 का कारगिल युद्ध हो, इजराइल हमारे साथ खड़ा हुआ। 1971 का युद्ध हो, इजराइल हमारे साथ खड़ा हुआ। 1965 का युद्ध हो, इजराइल हमारे साथ खड़ा हुआ। 1962 चाइना का युद्ध हो, हमारे साथ खड़ा हुआ। सिर्फ एक मजहब को देखकर मानवता जग गई। अरे इजराइल में अस्पताल में बम गिराया तब मानवता कहां जाके मर गई? बांग्लादेश में जेनोसाइड कराया तब जाके मानवता कहां मर गई? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। ये 30 रुपए वाली कोका कोला बाइकआउट करके ये सोच रहे किसी देश का विरोध करेंगे। अरे भाई साहब 4000 किलोमीटर दूर तुम फिलिस्तीन को देख रहे हो, अपने बराबर में बांग्लादेश में हुआ वो तो दिखा नहीं। वहां तो फिर लोग आराम से चाउमीन खा रहे हो, चिली पटेटो खा रहे हो। यहूदी तो सुअर भी खाते हैं, जाके भिड़ो ना उनसे। हम एक सनातन धर्म में एक कम्युनिटी है, मैं पूरी कम्युनिटी को नहीं कह रहा, वाल्मीकि, उसमें मेरे कुछ दोस्त सुअर खाते हैं, कोई नहीं लड़ता उनसे। अरे इजराइल के यहूदी तो सुअर भी खाते, पर सुअर की हड्डी फेंक फेंक के मारेंगे। बाप के कच्चे फटे पड़े हैं, बेटे को जगह नहीं मिल रही पढ़ने की, वो इधर उधर कूड़ा वूड़ा चुंग रहा है और वही लोहा सरिया बेच रहा है और फिर चिल्ला रहा है फ्री पैलेस्टीन, फ्री पैलेस्टीन। सॉरी। जैसा कि आप सभी ने इस डिबेट वीडियो में देखा किस तरीके से एक डिबेट हो रही होती है, जहाँ पे फैज खान, उसके बाद प्रोफेसर अंश जोशी जो कि जेएनयू के एक प्रोफेसर हैं, और मुझे ये देखकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा कि जेएनयू में आज भी ऐसे प्रोफेसर बचे हुए जो इस तरीके की बातें करते हैं। मतलब काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त बातें की, काफ़ी ज़्यादा फैक्ट्स के साथ बातें की, और काफ़ी ज़बरदस्त इन्होंने पुरानी चीज़ें जो एंशिएंट हिस्ट्री की चीज़ें हैं वो चीज़ें ला के सामने रखी, जिससे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो पाई। और उसी चीज़ को लेकर देखकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा कि आज भी जेएनयू में ऐसी प्रोफेसर्स हैं, और भविष्य में हम
उम्मीद करते हैं कि जन्म में काफ़ी ज़्यादा सुधार होगा। साथ ही यहाँ पे आपको देखने को मिला बीजेपी के प्रवक्ता और भी बहुत सारे लोग देखने को मिले। यहाँ पे जो हमारे पुराने जो भी रक्षा विशेषज्ञ हैं वो भी देखने को मिले और बहुत सारी ऑडियंस देखने को मिली लेफ्ट विंग एंड राइट विंग दोनों से। और यहाँ पे डिबेट वीडियो में बुरी तरीके से आपने देखा किस तरीके से ऑडियंस ने जब सवाल पूछना शुरू किया तो यहाँ पे जो शोएब जमाई था वो बहुत सारी चीज़ें बात करने लगा कि किस तरीके से ये ईरान हमारे लिए लाभदायक है, जबकि इजराइल आपको पता होगा कि ऑपरेशन सिंदूर से लेके और भी बहुत सारी चीज़ जो भी हुई कोविड के समय और भी बहुत सारी चीज़ें हमारे देश में कभी कभी तो ऐसा हुआ है कि यूएस हमारे खिलाफ था लेकिन इजराइल हमारे साथ हुआ। लोग कहते हैं कि जो मतलब इजराइल है वो यूएस का प्रॉक्सी है, लेकिन यहाँ पे इजराइल बिल्कुल कभी कभी यूएस को लाग के उनकी जो सीमा है उसको लाग के हमारी मदद करता है। और बहुत सारी बार हमने ये सारी चीज़ें देखी हुई है। जब एक बार युद्ध हुआ था हमारा और पाकिस्तान का तब भी यूएस पाकिस्तान के साथ था, लेकिन इजराइल तब भी मदद कर रहा था यहाँ पे इंडिया का। और उन्हीं सब चीज़ों की वजह से आज जब इजराइल को सपोर्ट की जरूरत है लोग सपोर्ट कर रहे हैं, इंडियन सपोर्ट कर रहे हैं। अब उसी बात को लेकर शोएब जमाई को मिर्ची लगी होती है और ऑडियंस ने उसकी सारी मिर्ची पूरी तरीके से नज़र के तरीके से उतार दी और बुरी तरीके से रोस्ट किया इस डिबेट वीडियो में। तो कैसी लगी आपको डिबेट वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखिएगा। साथ ही अगर ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा इस वीडियो को जितना पॉसिबल हो सके, हाइप करिएगा इस वीडियो को जितना पॉसिबल हो सके एंड साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मस्ट है यार, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। जल्दी से जल्दी 10,000 सब्सक्राइबर्स हमें कंप्लीट करने हैं। आप लोग चाहोगे तो एक वीडियो से कंप्लीट हो सकता है, तो फटाफट से सब्सक्राइब बटन को हिट कर लीजिए। हम आपसे मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नए कमाल के डिबेट के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।